परीक्षित को भगवान भागवत की मधुर कथाओं का वाचन कर रहे हैं। देखो ना राजन, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान की आराधना करें, भगवान का चतुर्भुज रूप देख करके ध्रुव जी बड़ा खुश हो गए। क्या करें, कौन सी स्तुति करें, पढ़े लिखे थे नहीं, पढ़ाई कमजोर थी, कभी विद्यालय गए नहीं थे, आंखें बंद कर ली। श्री हरि आत्मा में प्रवेश किए तो ध्रुव कह रहे थे महाराज कुछ नहीं आता, हम क्या सुनाए। आप जब आते हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनाना चाहिए। तो कपूर ने शंख हम दधो, भगवान ने कृपा करके अपना शंख उनके गाल से स्पर्श करा दिया। जैसी गाल से शंख का स्पर्श हुआ, बाणी प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके बोले कल्याणदाता, आप तो सभी का उद्धार कर रहे हैं। आवीर कंक यवन खतारी खलतारे धरा गए का अजामिल यादगीर सजाद खलतारे धरा। सभी का उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम आपकी शरण में आ गए। आज भगवान को पहली बार अश्रु की धारा निकल पड़ी। कितना दुखी रहा होगा। जीवन में सुख की कामना बस मां सुनीति के गर्भ से प्रकट हुआ, जन्म लिया, पिता की गोद पाने के लिए गया तो माता ने तिरस्कार कर दिया। माता की व्यवस्था से सेटअप चला रहे हैं। बॉक्स बंद हो गए, देखो
भगवान ने कहा वरदान मांग लो। विदुर जी से मैत्रेय जी ने कथा सुनाते हुए बताया, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु कुछ वरदान नहीं चाहिए, कामना थी कुछ मांगेंगे, रात के सुरों को देखते सारी कामना समाप्त करोगे। अब तो बस एक ही कामना है, मुझे चरणों में जगह दे, मेरे श्याम चलते चलते 36 वर्ष के राज्य को वरदान दे दिया। अंत में त्रिलोक की यात्रा करोगे, ऐसा वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज अपने घर आते हैं, पूरे राज्य में शोर हो जाता है। ध्रुव को भगवत भक्ति प्राप्त हो गई है, भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो राजा उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के स्वागत के लिए आगे आ जाते हैं। देखो ना कि वही पिता है जिसने माँ के आगे गोद में लेने से इनकार कर दिया था।
आज वही पिता हाथ में थाल लेकर के रोली अक्षत पुष्प की माला स्वागत करने के लिए जाए। कथा का भाव ये है, जब तक जीव के ऊपर भगवत कृपा नहीं होती है तब तक संसार के लोग अनादर किया ही करते। जिस दिन भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, इस संसार में किसी भी मानव की यह हिम्मत नहीं रहती कि वह उसका तिरस्कार कर पाए। देखो राजा बना दिया और स्वयं तान पात बनने चले गए, भगवत भक्ति करी, शिरो अपने शरीर का त्याग कर दिया। ध्रुव का भाई उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए गया, यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी यक्ष की नगरी पर। यक्षों ने भी आक्रमण कर दिया। एक बार तो सारे यक्षों ने मिलकर के ध्रुव को तोप दिया बाणों से, लेकिन जैसे बादलों को काटता हुआ सूर्य प्रकाशित हो जाता है, पुनः ध्रुव प्रकट हो गए। यक्षों को इतना मारा कि कुल नष्ट हो जाएगा। आकाश मार्ग में स्वयं मनुष्य ध्रुव का उपस्थित हो गया। एक बात पूछते, ध्रुव का हाँ, ये बताओ तुम्हारे भाई को मारने का काम किसने किया? और यक्ष ने किया। एक ने मारा या अनेक ने? एक ने। फिर तुम इतने यक्षों का संहार क्यों कर रहे हो? हाथ जोड़ लिए। मनु ने कहा महाराज युद्ध बंद करो। युद्ध बंद हो गया। अनुचित उचित विचार जे पाले पितु गए। यह सोचने का इसके पास समय नहीं है, अपने पुरखों का, अपने पितरों का सम्मान है। मनुष्य कृपा भी कहते होता, इस संसार इस पृथ्वी पर तो सुखमय जीवन है, लेकिन अंत में स्वर्ग में भी सम्मान किया। क्या परिणाम हुआ? अंत में कुबेर ने कहा वरदान मांग लो। कुबेर ने बहुत सा धन दिया और उसके बाद में ध्रुवलोक की यात्रा का वरदान दे दिया। एक दिन की बात है, वही ध्रुव बैठे हुए थे, काल ने आकर के हाथ जोड़े, महाराज आपका अवसर आ गया है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अको चढ़ चलो विमान पे को बांधो जा। जंजीर सभी को जाना पड़ता है।
बाग में ऐसा कोई फूल नहीं जैसे खिल कर ना मुरझाना पड़ा है। सृष्टि प्रकृति का नियम यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ध्रुव जी महाराज ने स्वीकार किया और स्वयं काल के सर पे पांव रखा और ध्रुवलोक की यात्रा कर गए। ध्रुव के वंश में बहुत से राजा महाराजा हुए। ध्रुव के उत्कल हुए, उत्कल के बत्सर हुए, बत्सर के पुष्पाल हुए, पुष्पाल के पुर हुए, पुर के कुछ हुए और कुछ के उन्मुख हुए और उन्मुख के अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, शास्त्र जो कहते हैं वही स्वीकार करते हैं, लेकिन इनके घर जो बेटा हुआ बेन, ये बड़ा ही अधर्मी हुआ। इसने कभी किसी महात्मा और देव मंदिर में किसी भगवान की पूजा नहीं की, क्योंकि इसके अंदर ये भाव रहा, ये विचार करता सर्वदेव मयम रखा। राजा के अंदर सारे देवता का वास है, तो फिर वो किस देवता की पूजा करे? जब वो स्वयं भगवान है तो किस भगवान की पूजा करे? इस कारण से एक दिन ऋषियों ने जाकर के कहा, हे राजन, तुमसे मेरा निवेदन है कि भगवान की सत्ता पर आक्रमण ना करो। उन्होंने कहा कि आप इस सूर्य की व्यवस्था देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो, वायु देख रहे हो, अग्नि देख रहे हो और पृथ्वी देख रहे हो, किसी के द्वारा है, तुम्हारे द्वारा नहीं। राजा तुम हो, तुम्हारे भाग्य में राजा बना हुआ है कि तुम राजा बनोगे और बने हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम राजा के साथ साथ भगवान हो जाओ। वेद को बड़ा क्रोध आया, बोले मंत्रियों को बुलाओ, सैनिकों को, महात्माओं को। जब लाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही तो है, संतों का अपमान किया, संतों ने कहा बस, उसने कहा बस नहीं, मेरी सुनो, मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं राजा हूँ, मुझे ही ईश्वर मान लो। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें हम जेलों में सड़ा देंगे। महात्माओं को बड़ा गुस्सा आई, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, ईश्वर की क्षमता से अमीर भक्तों की समता जल दिया, मंत्र पढ़ा और महात्माओं ने जैसे छोड़ा तैसे वहां नष्ट हो गया और धरती में शरीर गिर गया, प्राण पखेरु निकल गए। कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा सुनाते हुए बताया, यह शरीर पड़ा रहा, माता श्रद्धा थी, इसने इस शरीर को तेल के कढ़ा में रख दिया। एक दिन यही माँ सरस्वती नदी के किनारे पहुंची, जहां पर
ऋषि लोग पूजा पाठ कर रहे थे। रुदन करने लगी, क्या बात है देवी, रुदन क्यों कर रही? बोली मैं भेड़ की माँ हूं। अच्छा, आपने अधर्मी भेड़ को मार करके काम अच्छा किया, बड़ा दुरात्मा था, उसने अपने पिता का भी अपमान किया था, लेकिन अब तो बड़ी स्थिति खराब है। क्या? चोर हीन गद्दी राजा के भीम हो जाने से चोरों की बढ़ोतरी हो गई, अराजकता फैल गई। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करने में लगे। संतों ने कहा तो कोई बात नहीं, हम उसका निदान देते। संत आए हैं, उस बेल के शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया तो पहले बार के मंथन में काला कलूटा पुरुष निकला। संतों ने कहा निशीथी बैठ जा। बैठ गया। बता संसार में सबसे बड़ा कौन? वो तो बेल का पाप था। बोला अहम ब्रह्मास्मि, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूं, इसके सिवा कोई संसार में नहीं है। महात्माओं ने कहा जाओ ना, पिता के तरीके तुम भी मारे जाओ। यही निषाद हुआ। निषाद जो नदियों के किनारे अपना मछली उछली से जीवन यापन करते रहे। पुनः मंथन हुआ, भगवान प्रथु प्राकट हुए। बोले प्रथु भगवान का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन वेद के अत्याचारों से पृथ्वी ने सारे पदार्थों को खा लिया था, निगल लिया था। सारे के सारे बंदीजनों ने स्तुति करी, नमः परस्मै पुरुषाय माया। बंदीजनों ने आराधना की, मुस्कुरा रहे थे, कभी कभी रुदन भी कर रहे थे, और रोने का और हंसने का कारण पूछा। बोले हंस इसलिए रहे कि हमारे घर भगवान तो है, और रो इसलिए रहे कि खाने की व्यवस्था नहीं। भगवान भले ही आ जाए पर खाने की व्यवस्था ना हो तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, धनुष पे बाण चढ़ाया और धरती को मैं मारूंगा, तुम्हारा संहार कर दूंगा, और भगवान ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया। इसलिए तुम्हें मार देंगे। पृथ्वी ने कहा हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हम तो सब कुछ देने, पर आपको लेने की आवश्यकता है। बछड़ा बनाओ, तो बछड़ा बनाए गए। बत्सर कृत्वा मनु पारणम कृत कलौषधि, मनु को बछड़ा बनाया और पृथ्वी गाय बनी, तो उन्होंने औषधियों का दोहन किया। बृहस्पति जी बछड़ा बने तो उन्होंने पृथ्वी रूपी गाय से छंदों को दिया। इंद्र बछड़ा बने तो सोने के पात्र में उन्होंने तेज का दोहन किया। दैत्यों के महाराज प्रहलाद जब बछड़ा बने तो उन्होंने सुरा को दिया। क्षीरमय पात्र में सुरासनों, गंधर्वों ने भी विश्वास से निवेदन किया तो फिर वहां बछड़ा बने उन्होंने मधु शहर का दोहन किया। इस प्रकार से कपिल भगवान भी आगे बछड़ा बन गए, इन्होंने सिद्धियों का दोहन किया। पृथ्वी संपूर्ण पदार्थों से भर गई। कोई पृथ्वी मैया की, कोई सच्चे दरबार की। पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान विष्णु यज्ञ में प्रकट हो गए, वरदान दिया। पृथु ने बैठ करके अपनी प्रजा को उपदेश दिया। सुख दुख आपके जीवन के कारण है। सुख क्या है और दुख क्या है?
एक राजा बीमार रहने लगा। राजा बीमार रहने लगा और ठीक ना हो गए। वो कहे ठीक तो हम हो जाएंगे अगर सुख मिल जाए। अब सुख मिले नहीं, सुख मिल जाए तो ठीक हो जाए, और सुख कहाँ मिले। मंत्री भी बड़ा परेशान, ढूंढने ढूंढने की सुख कहीं मिल जाए। अब वो नहीं मिल रहा सुख। हमने कहा था भैया ये सब दुकान अंदर चलाओ जाके, भैया ये सब अंदर ले जाओ, इसके अंदर ले जाओ। न बैठो, खूब फैलाओ, इधर बैठो, चल अंदर करो। बड़ी भागवत भगवान की जयकारा लगा दिया करो। कथा वास्तव में इतनी मधुर होती कि याद ही नहीं रहता कि जयकारा भी लगा दिया। बड़ी भागवत भगवान की धीरे लगाया करो, कोई सुन ले। भागवत भगवान की, अरे धीरे लगाओ, थोड़ा धीरे लगाओ, तेज कर दिया। भागवत भगवान की ये, अरे कम से कम लगे तो कि भागवत जी में बैठे कथा श्रोता हैं। तो परीक्षित जी सावधान पूर्वक कथा सुनना। ये जनरेटर कभी कभी गड़बड़ करता, कभी कभी मशीनें, तो हम कथा भूल जाते हैं। न कहीं बीच में हम आपसे पूछें तो ना बताओ, कोई बात आपकी बात, इनसे बात। जी कान्हा जी का जन्मोत्सव, पठू ने प्रजा को उपदेश दिया। प्रजा ने पूछा महाराज सुख क्या है और दुख क्या है। तो एक राजा सुख की कामना बस बीमार रहने लगा। अब सुख ना मिले तो उसने क्या किया, मंत्रियों को चारों तरफ भेजा, जाओ सुख की, जो हमें सुखी कर दे ऐसा कोई व्यक्ति ले आओ। तो सुख को खोजने के लिए मंत्री चारों तरफ दिन रात लग गए, पर सुख कहीं नहीं मिला, नहीं मिला। राजा बीमार है, मंत्री भी बड़ा परेशान है, सुख मिल नहीं रहा। किसी ने कहा एक वो लोहार है, उसके पास चले जाओ, उसके यहाँ सुख है। उसके यहाँ गए तो उसके पास पहनने के लिए कमीज भी नहीं, उघाड़ा बैठा। उसने कहा भैया तुम सुखी हो? उसने कहा हम बिल्कुल सुखी हैं। तो हमारा राजा बीमार है, सुखी होने का कोई उपाय बता दो। उसने कहा महाराज सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, कमीज दे दो। बोले हमारे पास कमीज नहीं, फिर सुखी कहां बात से। लेकिन मंत्रियों ने कहा महाराज एक व्यक्ति है जो सुखी है आपके राज्य में। राजा ने कहा उसको मेरे पास ले करके आइए। उसे लेने के लिए सूचना भी राजा ने बुलाया। उसने कहा हमको नहीं जाना। राजा खुद चल करके आया, लेकिन उसने सुखी होने का कारण भी उपाय नहीं बताया। राजा चला गया, उसने बुरा भला कहा, राजा बर्दाश्त कर गया। फिर लौट करके आया, फिर सुखी होने का उपाय पूछा, लेकिन उसने बताया नहीं।
तीसरी बार में वो पूरी सेना को छोड़ करके स्वयं बलकर वस्त्र धारण करके उनके पास आया और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज हमें सुखी होने का उपाय बता दो। कुछ लोहार ने कहा, सुख चाहिए, बिल्कुल सुख चाहिए, मेरी पीठी खुजला सकते हो? राजा पीठी खुजलाने के लिए बैठ गया। बस करो राजन, आप सुखी होने का उपाय पूछ रहे हैं। सुख वस्त्रों में नहीं है, सुख भोजन में नहीं है,